4 अक्टूबर 1947 को पहला अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से लेकर आज तक इंसान ने चांद पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे। इंसान खुद चांद पर कदम रख के आया, मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान भेजे, सौरमंडल के आखिरी छोर तक और सौरमंडल के बाहर भी अपने अंतरिक्ष यान भेजे और ना जाने कई सारी तरक्की इंसान ने आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर ली है। आज हम आपको अंतरिक्ष के इंसान की कामयाबी के 10 ऐतिहासिक क्षण और उन 10 हिस्ट्रिकल मोमेंट्स इन स्पेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाकई आपको हैरान कर देगी। तो फिर जानते हैं। नंबर 10 पर है स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। स्पुतनिक यह पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसे 1947 में सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। स्पुतनिक 1 की सफल लॉन्च के बाद अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी। यह एक 23 इंच गोलाकार आकार का सैटेलाइट था। इसमें वायुमंडल की घनत्व की गणना करने के लिए रेडियो संकेतों का प्रसारित करने की शक्ति थी। यह अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का पहला क्षण था। स्पुतनिक लॉन्च के बाद 22 दिनों तक पृथ्वी पर भेजता रहा और फिर 4 जनवरी 1958 को स्पुतनिक को जला दिया गया। 9 पर है स्पेसशिप 1 फर्स्ट मैन्ड प्राइवेट फ्लाइट। स्पेसशिप 1 पहली प्राइवेट स्पेस फ्लाइट थी जिसको 2004 में लॉन्च किया गया था। ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 2004 में इस अंतरिक्ष उड़ान ने $10 मिलियन अंसारी एक्स अवार्ड भी जीता। अंसारी एक्स पुरस्कार एक अंतरिक्ष प्रतियोगिता थी जिसमें एक्स पुरस्कार फाउंडेशन ने पहले गैर सरकारी संगठन के लिए $10,000 अमेरिकी का पुरस्कार दिया था ताकि 2 सप्ताह के भीतर 2 बार अंतरिक्ष में एक पुणे प्रयोज्य मानव अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जा सके। अंसारी एक्स कंपटीशन में स्पेसशिप 1 3 यात्रियों के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई में उड़ने वाली पहली अंतरिक्ष उड़ान भी बन गई और यह अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी के 10 ऐतिहासिक क्षण में से एक बन गया। नंबर 8 पर है हबल स्पेस टेलीस्कोप रेवोल्यूशन इन स्पेस ऑब्जर्वेशन। स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 1990 में लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ा और सबसे वर्सटाइल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसे मूल रूप से नासा द्वारा बनाया गया था जिसमें कुछ हद तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का भी योगदान है। यह आकाश में हाई रेवोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने तथा दूर अंतरिक्ष की गहराइयों को अध्ययन करने में कामयाब रहा है। यह आज भी कार्यरत है। हबल टेलीस्कोप से हम 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं जिसको हम हबल डीप फील्ड कहते हैं। हबल द्वारा ली गई अंतरिक्ष के विभिन्न हिस्सों की इमेज ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में ज्ञान अध्ययन करने में मदद की। ये नासा को अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष की सैर और अंतरिक्ष में विभिन्न प्रक्रियाओं को निगरानी करने में मदद भी करता है। नंबर 7 पर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था जो कि पृथ्वी के नीचे की कक्षा में स्थित एक कृत्रिम निवास स्थान है। अंतरिक्ष में सबसे पहली और सबसे बड़ी मानव निर्मित लैब है जिसको कभी कभी रात में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रबंध और संचालन 5 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ईसा, सीएसए, रोसकॉस्मस और जैक्सा द्वारा किया जाता है। आईएएस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है क्योंकि इसके भीतर रहना, खाना, सोना, जिम करना, बाथरूम, टॉयलेट, लैब सब कुछ है। स्पेसक्राफ्ट की तुलना में 20 गुना से अधिक संकेतों का प्रबंध करता है जो अंतरिक्षयान उपकरणों के परीक्षण के लिए भी उपयोग किया जाता है। नंबर 6 पर है अपोलो 13 स्पेस रेस्क्यू। अपोलो 13 चंद्रमा पर उतरने के लिए नासा का तीसरा स्पेस प्रोग्राम था जो कि 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था, मगर दुर्भाग्य से 3,21,868 किलोमीटर की लंबी 2 दिन की यात्रा के बाद ही इसके ऑक्सीजन टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम और अन्य उपकरणों में काम करना बंद कर दिया, जिससे अपोलो 13 के अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण यान के अंदर का माहौल ही बिगड़ गया और ऐसे में चंद्रमा पर लैंड करना बहुत ही असंभव सा हो गया, जिसके कारण उनमें बैठे तीनों क्रू मेंबर्स जिम लोवेल, फ्रेड हसी, जैक स्विगर्ट, वे तीनों एक यान में धरती और चंद्रमा के बीच में खो गए थे जहां से उनका धरती से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तीनों ने फिर चंद्रमा पर उतरने की बजाय धरती पर उतरने का फैसला किया और नासा के इंजीनियर भी यही दुआ कर रहे थे कि अपोलो 13 से ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वे तीनों सुरक्षित धरती पर पहुंच जाएं। बड़ी मुश्किल से उनका इस सक्सेसफुल स्पेस मिशन को अंजाम दिया गया और वे तीनों ल्यूनर मॉड्यूल का उपयोग करके 17 अप्रैल 1970 को सुरक्षित धरती पर लैंड कर गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। नंबर 5 पर है विकिंग 1 फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे जाने के 2 यान बनाए गए थे, विकिंग 1 और विकिंग 2, जिसमें से विकिंग 1 को पहले 31 अगस्त 1975 को लॉन्च कर दिया गया था और ये सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतर गया। इंसानों द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए नई कामयाबी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2307 दिनों से भी लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसके बाद इसका दूसरा भाई विकिंग 2 को भी इसी की तरह मंगल ग्रह के लिए 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया और यही भी सफलतापूर्वक 3 सितंबर 1976 को मंगल की धरती पर उतर गया। ये किसी बाहरी ग्रह पर उतरने की दूसरी कामयाबी थी। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ने दोनों द्वारा मंगल ग्रह की हाई रेवोल्यूशन इमेज लेते हैं।
वह कि मंगल तल पर अध्ययन करते हैं और मंगल ग्रह की पूरी अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव करती है। वाइकिंग 1 ने मार्टिन एटमॉस्फेयर पर वाष्प के बारे में गहरा अध्ययन किया और मंगल की सतह पर परीक्षण किया, जिससे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वातावरण और सतह की स्थिति के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। नंबर 4 पर है वोयेगर फर्स्ट फारचेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। वोयेगर फर्स्ट इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला अंतरिक्षयान है। इसको सौरमंडल के गहन अध्ययन के मिशन में 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। आज इसके काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ सिस्टम अभी भी कार्यरत है और लगातार धरती पर सिग्नल भेजता रहता है। वोयेगर फर्स्ट हमारी धरती से 18.8 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक दूर पहुंचने वाला अंतरिक्षयान है, जो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है और अभी 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये अपनी लॉन्चिंग डेट से ही अब तक काम कर रहा है और अंतरिक्षयान की अनंत गहराइयों से विवरण कर रहा है। इस यान में धरती की साउंड्स, फोटो, वीडियो, हर भाषा की वेलकम लाइन रिकॉर्ड करके रखी गई है और साथ ही साथ इसमें एक मैप भी बनाकर रखा गया है, ताकि अगर कभी ये यान किसी एलियंस के हाथों लग जाए तो वे जान पाए कि ये यान आया कहाँ से है, धरती पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी, मौसम कैसा है। इसके 3 महीने बाद ही वोल्गर सेकंड भी भेजा गया अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए और यह यान आज भी काम कर रहा है। ये भी कुछ सालों में हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। नंबर 3 पर है अपोलो 8 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट सर्कल द मून। अपोलो 8 नासा का पहला अंतरिक्षयान है जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 21 दिसंबर 1968 में इस मानव निर्मित अंतरिक्षयान को लॉन्च किया गया था। अपोलो 8 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगा के सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लौट आया था। इस यान में 3 चालक थे, फ्रॉम गॉर्मन, जेम्स लोवेल और विलियम एंड्रेस। अपोलो 8 के चालक पृथ्वी के पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले मानव बने तथा चंद्रमा की कक्षा से ली गई दी अर्थ राइज तस्वीर मानव जातियों के इतिहास में एक ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक बन गई। नंबर 2 पर यूरी गागरिन फर्स्ट मैन ऑफ स्पेस। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। वोस्टोक को अंतरिक्षयान में मेजर यूरी गागरिन ने को अंतरिक्ष में ले गया, जिसको सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह मानव इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहला इंसान अंतरिक्ष में गया। वोस्टोक 1 मिशन की अवधि 1 घंटे और 48 मिनट की थी। यह भी अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। नंबर 1 पर है मैन ऑन मून। इस बात से तो धरती का बच्चा बच्चा परिचित है कि इंसान चांद पर कदम रखकर वापस आ चुका है और उस इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री एजेंसी का श्रेय नासा को दिया जाता है, जिन्होंने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्षयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतरने के लिए भेजा। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए और उनके पीछे थे बुज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस यान में ही बैठे थे। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां के फोटोग्राफ्स लिए, सैंपल्स लिए और वहां अमेरिका का झंडा भी गाड़ा और वहां को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेट किए और आखिरकार 24 जुलाई 1969 को वे सुरक्षित रूप से घर पर पहुंच गए और यह अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण बन गया। तो आपकी क्या राय है अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी के 10 ऐतिहासिक क्षण के इस वीडियो के बारे में, और अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।